अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, रफ़त समीउल्लाह ख़ान आपके सामने मौजूद है। मैथमेटिक्स क्लास 10। आज मैं आपको टेक्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। इसका थोड़ा लेक्चर होगा, फिर इसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करा दूँगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा ये बनता है, टेक्नोमेट्री कहते किसे हैं? व्हाट इज़ द टेक्नोमेट्री? तो बेहतर टेक्नोमेट्री का लफ्ज़ जो है दो अल्फाज से ड्राइव किया गया है। ठीक है, पहला लफ्ज़ कहलाता है ट्राई। पहला लफ्ज़ कहलाता है TRI, ट्राई, और दूसरा कहलाता है गोनल। ट्राई माने होता है 3। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका तक 10 तक गिनती है ना आपकी। ठीक है, ट्राई माने 3 होता है, 3, और गोनल माने होता है एंगल। तो 3 एंगल्स का नाम हो गया। लेकिन हम टेक्नोमेट्री में ट्राइंगल का यानी मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे इसके अंदर हम। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हो गया ऐसी फिगर या ऐसी साइंस जिसके अंदर 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, उसको कहते हैं ट्राई एंगल या ट्रिग्नोमेट्री की एक किस्म है। ट्राइंगल जो है ट्रिग्नोमेट्री की किस्म है। तो चुनाचे ऐसी फिगर मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। आप इस तरह भी फिगर बना सकते हैं, आप इस तरह भी फिगर बना सकते हैं। आप जो है 2 तरह की मैंने आपको फिगर बनाई। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 तो एंगल आ गए। ये 3 एंगल के मैं निशान लगा दिए। इसका नाम मैं फर्ज करें A रख देता हूँ, इसका नाम B रख देता हूँ, इसका नाम C रख देता हूँ। ठीक है, इसका नाम A रखता हूँ, इसका नाम B रखता हूँ साइड। ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, हमारे कोने जो है वर्टेक्स कहलाते हैं, और ये तीनों मिला के वर्टिसेस कहलाएंगे। तो ये कोने जो है इनके ABC हैं, और ये 2 ट्राइंगल मैंने आपके सामने बना रखी हैं। दोनों डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की दोनों डिफरेंट है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स हैं। पहली साइड का नाम AC है, दूसरी साइड का नाम BC है, और तीसरी साइड का नाम है AB। इसी तरह इसके अंदर भी AB, BC और AC, 3 साइड्स एंड 3 एंगल, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल की बेटा कई अक़साम होती हैं। ठीक है, कई अक़साम होती हैं। कुछ 2-3 अक़साम मैं आपको बताता हूँ, फिर अपने मौजू की तरफ आता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं उसकी 2-3 अक़साम के आपको थोड़ी सी बता देता हूँ तफसील। तो पहले किस्म जो बेटा कहलाती है, इसकी कहलाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जिसके तीनों साइडें बराबर हों, जिसके तीनों साइडें बराबर हों। मिसाल के तौर पर आप इस तरह की फिगर बना लें, नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगी। इसका नाम हम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं। इसके अंदर 3 एंगल्स भी हैं। ठीक है, AB, BC, ठीक, और ये AC। ये तीनों साइडें बराबर होंगी आपकी। मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर की AB है ना, तो BC भी 5 सेंटीमीटर की होगी और AC भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तीनों साइडें बराबर होंगी। जब तीनों साइडें बराबर होंगी तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कि ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 का हो गया, और ये भी 60 का हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइडें बराबर होती हैं, उनके एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स जो मौजूद होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C या अल्फ़ा, बीटा, गैमा, इन तीनों का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आप कोई सी भी ट्राइंगल बना ले, तीनों का मजमूआ हमेशा 180 के बराबर होगा। ये हमारा थ्योरम भी है। ठीक है, आप इसका मुताला भी करेंगे इसके अंदर जाकर। तो यहाँ तो तीनों का मजमूआ 180 डिग्री आ जाता है। तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसके तीनों साइडें बराबर। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी उर्दू के अंदर कि 3 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरी किस्म बताता हूँ मैं आपको। दूसरी किस्म का नाम होता है आइसोसेल ट्राइंगल। ISCOSC बल्कि ISO SCLE
आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, उसका तो ये है कि इसमें जो बेटा, इसकी फिगर में कुछ यूँ बना लेता हूँ आपके सामने। कि इसकी दो साइडें बराबर होती हैं सिर्फ, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा बराबर होंगी, और ये जो है ना तीसरी साइड जो होगी वो बराबर नहीं होगी। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें दो साइडें बराबर हो, तीसरी साइड उसके बराबर ना हो, ठीक है। मसलन ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की, तो 4 या 3 सेंटीमीटर की कुछ भी हो सकती है, तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और इनमें एंगल जो है याद रखें इक्वल 60 डिग्री वगैरह के नहीं होते, चेंज आ जाते हैं, ठीक है। तो चुनाचे यह आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने फिर डेफिनेशन बता दूं कि ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइडें बराबर हो उनको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और जब साइडें बराबर होंगी तो इनके आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे ना वो भी बराबर होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे किस्म का नाम मैं आपको बता दूँ जो हमारी इंपॉर्टेंट है तो कई किस्में, लेकिन मैं आपको तफसील से तो सिर्फ 3 के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा असल मौजूद जो होगा इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल से मुतालिक आपकी इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बारे में आपको मैं तफसील से बताऊंगा। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? तो राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, इसके पहले मैं आपको फिगर बता दूं। जैसे मिसाल के तौर पर ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं बेटा जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का लाजमी तौर पर मौजूद होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ, जैसे मैंने बढ़ा दिया इसको आगे, और इसको वाई एक्सिस मान लूँ, आप डी रखेंगे इसके ऊपर, तो ये बीच में 90 डिग्री का जाविया जाएगा आपका, ठीक है। ये कहलाता है वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल कहलाता है। चुनाचे ये 90 डिग्री का जाविया कहलाता है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो चुनाचे राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें एक एंगल लाजमी तौर पर 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और उस पर आपका जो है प्रॉब्लम ऑफ थ्योरम ऑफ फाइथागोरस भी चलता है। फिथागोरस का मसला भी इसके ऊपर इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। वो होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या होता है आपको समझ में नहीं आया होगा, यानी मैंने क्या लिख दिया ये। तो मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी इस तरह कर सकता हूँ कि पहले मैं तस्वीर दोबारा बना लूँ आपकी, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ये, ठीक है। इसकी फिगर ज़रा साफ़ सुथरी बना लूँ, फिर आपको इसकी वजाहत करता हूँ, फिर मज़ीद राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक आज हमारी बातें होंगी, ठीक है। अच्छा, ये इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ और इसका नाम सी रख दिया मैंने, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया, एंगल सी, और ये जो है दोनों के दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया है कि तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसमें 90 का तो ये हो गया, बाकी बचेंगे 180 में से 90 आप माइनस करेंगे, 180 में से 90 आप माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा। तो ये दोनों के दोनों को मजमूआ जो है कम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों का मजमूआ 90 आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये 30 का है तो वो 60 का हो जाएगा, 3 और 60 प्लस 90 का हो जाएगा आपका। अगर ये 10 का तो वो 80 का हो जाएगा, अगर ये 20 का तो वो 70 का हो जाएगा, अगर ये 50 का तो वो 40 का हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लाजमी तौर पर एक एंगल तो आपको 90 का होना ही होना चाहिए, बाकी दोनों जो है ना कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, दोनों का मजमूआ जो कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अच्छा, अब मैं इनके कुछ नाम वगैरह बताता हूँ आपको। अच्छा बच्चों, अब आप गौर से देखें, अब आप समझिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का हमारा असल मौजू शुरू हो रहा है, जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होंगी ना, जिसमें हम रेशियोज़ के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वो क्या होते हैं उसके मुतालिक अब मैं आपको बताने लगा। ये एक राइट एंगल की मैंने आपको फिगर बना दी है, ये 90 डिग्री का। तो बच्चों याद रखें, इसकी 3 साइड्स है ना, एक साइड का नाम है ए बी, दूसरी का नाम है बी सी
और तीसरे का नाम है AC। अब ये एंगल C के सामने की साइड वाला जो अपोजिट साइड होगी ना, यानी एंगल C के अपोजिट साइड, उसका नाम होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं आप, HYPOTENUSE, हाइपोटेनियस कहलाता है ये। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं वितर। उर्दू में वितर, उर्दू मीडियम के बच्चे होंगे हमारे सामने मौजूद होंगे क्लास में, तो मैं उनको भी बता देता हूँ, इसको उर्दू में कहते हैं वितर। मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ आपके सामने नाम, वितर। ठीक है, और ये वितर फिक्स होता है हमेशा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते आप लोग। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, ये वाली साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये वितर कहलाता है उर्दू के अंदर। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें कभी चेंजिंग नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंगल C तो हो गया। अगर मैं सेंटर मान लूँ एंगल A को, इसको मैं सेंटर मान लूँ, यानी लगा दूँ मैं प्रकार की नोक इसके ऊपर, उसको सेंटर मार के घुमाऊँ इसको, अगर मैं इसको सेंटर कर लूँ, सेंटर मान लूँ, तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। उसकी भी स्पेलिंग में लिख देता हूँ आपको, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर मैं एंगल A को सेंटर मान लूँ तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, उर्दू में कहते हैं इसको उमूद, उमूद, उर्दू में इसको अमूद कहते हैं। अब बची तीसरी साइड जो इसके एडजेसेंट है ना, इसके साथ मिली भी है ना, तो इसको कहते हैं बेस। ये वाली देखें, फिर सुने, ए को मैंने सेंटर माना, ये परपेंडिकुलर, तो तीसरी साइड जो इसके साथ एडजेसेंट है, मिली भी है, इसको कहते हैं बेस। इट इज़ कॉल्ड बेस, BASE, बेस। इसको कहते हैं उर्दू में असाज भी कहते हैं, या कायदा भी कहते हैं। कायदा, असाज भी कहते हैं, कायदा भी कहते हैं, बेस। ठीक है, कायदा मुनासिब रहेगा, कायदा। ठीक है, बेस। तो फिर एक दफ़ा सुन लें आप, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं, उनके नाम होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। मैं इसलिए तफसील से आपको समझा रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है, पहले आपको इनके नाम और फार्मूले वगैरह याद होंगे, तो फिर आपकी समझ में ट्रिग्नोमेट्री आएगी। बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जानकर अजाब लगती है। ठीक है, मैं तो 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उनको ट्रिग्नोमेट्री पहले समझ में नहीं आती थी, तो पहले उनको लेक्चर देना पड़ता है, ये तमाम चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है, फिर उनकी समझ में आता है ये क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो आप भी ज़रा इसको तफसील से समझ लें, फिर हम इसके एक्सरसाइज कराएंगे तो फिर आपको बड़ी ईजी लगेंगी। ठीक है, तो चुनाचे फिर मैं आपको नाम बताऊँ, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड तो लाजमी तौर पर मौजूद होंगी। तो बेटा पहली साइड का नाम बता रहा हूँ, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, ठीक है, 90 डिग्री से अपोजिट साइड जो होगी उसको कहते हैं हाइपोटेनियस, और उर्दू में वितर कहते हैं, और ये फिक्स होती है, इसमें कभी चेंजिंग नहीं आ सकती। ठीक है, मैं भी एक चेंजिंग ना आने का जो जिक्र कर रहा हूँ बार बार, वो अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगी। अच्छा, सेकंड जो इसमें साइड होगी, अगर मैं ए को सेंटर मान लूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तीसरी वाली खुद ब खुद बेस बन जाएगी। परपेंडिकुलर को अमूद कहते हैं और बेस को जो है कायदा या असास कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बी को सेंटर मान लूँ, अगर मैं बी को सेंटर मान लूँ, ये सामने वाले को बी को सेंटर मानूंगा, तो इसके अपोजिट साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। देखिए साइड परपेंडिकुलर चेंज हो गई, और ये बन जाएगी इसके एडजेसेंट जो साइड होगी, इसको कहेंगे बेस। ये दोनों चेंज होती रहती हैं, ये दोनों चेंज होती रहेंगी, ये नहीं हो सकती कभी भी। हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस को फिक्स कर दिया मैंने। समझ में आ गया आपकी बात? तो चुनाचे अब मैंने आपको 2 टाइम बता दिया, आपको सही तरीके से बता दिया, आपकी समझ में आ गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ इसके नामों की तरफ। अब इसके नामों की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने भी आपको मसला फातह बताया था ना, तो उसके अंदर तो आपको अल्फ़ाबेट दे रखे थे ना, ABC वगैरह, तो ये क्या है? अच्छा बेटा, ये नाम आपने इसको पॉज करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसके नाम मिटा रहा हूँ, इनके नाम दूसरे वाले। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नाम लिख रहा हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ, 90 डिग्री सामने वाला अपोजिट साइड जो होगी हाइपोटेनस, ए को सेंटर माने तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगी। अगर मैं बी को सेंटर मानूंगा तो बेटा परपेंडिकुलर ये बेस ये हो जाएगी। ठीक है, और सी के सामने वाला जो साइड है ना, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। आप सी को सेंटर नहीं मान सकते इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इनके नाम यहाँ से रेस कर रहा हूँ और बताता हूँ कुछ और। ये आप याद रखें, बेस है ये। ठीक है, अब मैं इससे रिलेशन करके आपको
आप फिगर सामने रखिएगा। अच्छा बेटा, ये एंगल है ना, एंगल ए के सामने वाली साइड का नाम है बी सी। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली जो साइड है बी सी, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे ना, तो उसको हम ए के सामने वाले जो साइड होगी उसका नाम रख देंगे हम छोटे ए से नाम रख देंगे, छोटा ए। एंगल ए है ना, इस साइड का नाम रख देंगे हम ए से डिनोट कर देंगे इसको। बी जो है हमारा एंगल बी है ना, एंगल बी के सामने वाली साइड को हम छोटे बी से डिनोट करेंगे, और सी के सामने वाले जो साइड होगी उसको हम छोटे सी से ज़ाहिर करेंगे। ये जो आपने नाम लिखे हैं ए बी सी, ये स्मॉल लेटर में लिखे हैं, और ये ए बी सी जो है ना एंगल्स के नाम है। ठीक है, एंगल्स के नाम है, और ये इनके साइडों के नाम रख दिए मैंने। ठीक है, इनके साइडों के नाम रख दिए मैंने। तो मसला फातो गौर से होता है, वो क्या मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें, सी जो है इसके अंदर मैंने अभी आपका नाम इसका हाइपोटेनस बताया था, तो इसका मतलब ये कि सी की जगह हम हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह मैंने अभी परपेंडिकुलर बताया था आपको, देखिए नाम लिखा था मैंने, देख लीजिएगा, यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी की जगह बेस बताया था मैंने आपको, ये वाली साइड बेस थी ना, तो ये बेस का स्क्वायर। तो एक बात तो तय हो गई कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के बराबर होता है, और हाइपोटेनस सबसे लॉन्ग साइड होती है। ठीक है, सबसे बड़ा जाविया इसमें 90 है ना, एंगल्स में 90 है, तो 90 के सामने वाला ज़िला जो होगा सबसे बड़ा होगा। अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला ज़िला 30 के लिहाज से छोटा होगा बामुकाबला बी के मुकाबले में जो 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए 30 और 60 है ना, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, 60 के सामने अपोजिट साइड जो है ये है, 30 के सामने अपोजिट साइड ये है, और सी के सामने जो 90 डिग्री है उसके सामने अपोजिट साइड ये है। तो हम देख रहे हैं जैसा एंगल वैसी साइड। देखिए 30 और 60 के दरमियान जो रेशियो पाई जा रही है 1:2 की पाई जाती है। 31 30, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, 30 और 60 के दरमियान रेशियो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60। ठीक है, अभी हम जो रेशियो इस्तेमाल अभी मालूम करेंगे 45 डिग्री की 30 डिग्री की, तो उसमें इस्तेमाल भी करना हमने ये। तो 30 और 60 की रेशियो पाई जाए 1:2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी तो पक्का है, फिक्स है, सबसे लंबा जाविया कहलाए, सबसे लंबी साइड कहलाएगी। आप सी बराबर है उसकी वैल्यू जो भी हो। ठीक है, अगर 10 है तो इन दोनों की कीमत जो होगी ना बेटा 10 के अंदर अंदर होगी, और वो दोनों इसके स्क्वायर का मजमूआ होगा। ठीक है, तो चुनाचे अगर इसकी कीमत जैसे 30 है ना, 30 के सामने इसकी फ़र्ज़ करें 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लेंथ है इसकी, तो इसकी खुद ब खुद 10 हो जाएगी। ठीक है, और ये 15 या 20 जो भी आ जाए। ठीक है, 5 5 25 और 10 250 125 125 5 का मरबा, यानी कि आशारिया में पॉइंट में जो भी आ जाए। ठीक है, वो सब हम सवाल सॉल्व करेंगे, बता देंगे आपको। तो मतलब एक बताने का ये है, 30 के सामने अगर जो साइड है उसकी कीमत 5 सेंटीमीटर है तो ये खुद ब खुद 10 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रेशियो 1:2 की पाई जा रही है। ठीक है, तो मतलब बताने का ये है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा आपका साइड कहलाएगा, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। मिसाल के ऊपर जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर की कीमत 5 आ जाए, फ़र्ज़ किया 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो है फ़र्ज़ कर लें कि 8 का स्क्वायर कर देते, फ़र्ज़ किया। ठीक है, बराबर का निशान डालेंगे, 5 का 25 आ जाएगा और 8 का 64 आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 89 आ जाएगा। ठीक है, 89 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का जो जवाब होगा बेटा 89 का, ये देखें स्क्वायर निकाला मैंने, तो यहाँ पर जो है रूट में 89 आएगा आपका। ठीक है, 89 जो है रूट के अंदर आएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इस पर रूट लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे आपको मज़ीद इसकी वजाहत कर देंगे। मतलब बताने का अभी ये है कि तीनों के नाम मैंने मसला फायतोखोरस के मुताबिक आपको फार्मूले के मुताबिक नाम बता दिए। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। एक बात ये क्लियर हो गई हमारी, ट्राइंगल के अंदर मैंने आपको साइडों के नाम भी बता दिए और उनके तमाम रेशियोज़ वगैरह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब तस्वीर हम दूसरी वाली बना लेते हैं। ठीक है, तस्वीर हम दूसरी बना लेते हैं, फिर आपकी रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, ज़रा तस्वीर बड़ी सी बनाता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। चलिए
ये मैंने आपके सामने फिगर बना दी। अब मुझे कुछ ज़्यादा लिखना है इसलिए मैंने छोटी फिगर बना दी आपके सामने, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 रेशियोज़ होती हैं और 3 इसकी रेसिप्रोकल भी होंगी। तो पहले मैं जो 3 है शुरू वाली उनके बारे में बताता हूँ। पहली रेशियो कहलाती है साइन थीटा, ठीक है। पहली रेशियो, अब रेशियो में आपको बता रहा हूँ उनके दरमियान जो पाई जाएंगी रेशियोज़, ठीक है। तो पहली कहलाती है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा, ये जो मैंने आपको थीटा लिख के दिखाया है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसको एंगल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये थीटा जो है फॉर एंगल होता है, तो साइन का एंगल है तो साइन थीटा पढ़ते हैं इसको, ठीक है, साइन थीटा। इसको शॉर्ट में भी साइन थीटा ही पढ़ देते हैं, ठीक है। हालांकि इसका फुल नेम होता है SIN साइन थीटा, ठीक है। ई ख़त्म कर दिया मैंने, साइन थीटा लिख दिया मैंने सिर्फ, ठीक है। पहली रेशियो तो साइन थीटा कहलाती है। पहले मैं आपको रेशियो का नाम बता दूं, फिर बाद में इनके फार्मूले बताता हूँ। साइन थीटा हो गया। अब दूसरी रेशियो का नाम था कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, इसको शॉर्टली तो हम पढ़ लेते हैं कॉस थीटा। क्या पढ़ लेते हैं? कॉस थीटा। शॉर्ट में इसको कॉस थीटा पढ़ते हैं। तीसरी रेशियो कहलाती है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, इसको हम टेन थीटा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। इसको हम टेन थीटा पढ़ लेते हैं। आप देखें लेक्चर अच्छी तरह सुने, याद कर लीजिएगा सारे फार्मूले, ठीक है, आपको फिर समझ में आएगी ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, टेंजेंट थीटा पूरा नाम है इसका और ये टेन थीटा कहलाता है, ठीक है। तीनों तो हो गए आपके। अब 3 इनकी उल्टी भी होती हैं। साइन की उलट कोसेकेंट कहलाती है, ठीक है। तो साइन की उलट कोसेकेंट, COSECANT कोसेकेंट। और इसको जो है थीटा, इसको हम शॉर्ट में पढ़ देते हैं बेटा कोसेक थीटा। साइन की उलट कोसेक थीटा, साइन की उलट कोसेक थीटा कहलाएगी। साइन की उलट कोसेक आ गई। अब कोसाइन की या कोस थीटा की सेकेंड कहलाती है, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं सेक थीटा, SEC सेक थीटा। टेन की उलट, जिनका नाम पूरा नाम है टेंजेंट, टेन थीटा की उलट कोजेंट कहलाती है। तो यहाँ से हम यहाँ पर जो है CO कॉट टेंजेंट थीटा कहलाती है। लंबा नाम होता है, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। तो मैंने आपको तीनों के तीनों रेशियो और उनकी रेसिप्रोकल तीनों के नाम बता दिए, पूरे फुल नाम भी बता दिए और आपको जो है शॉर्ट नाम भी बता दिए। हमें लिखना ये होते हैं इस तरफ वाले, ठीक है। तो चुनाचे साइन थीटा की साइन थीटा ही रहेगी, ठीक है। अब दूसरे जो है कोसाइन जो है इसको कॉस थीटा शॉर्ट में लिख देते हैं, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा लिखते हैं और कोसेकेंट थीटा को कोसेक थीटा लिख देते हैं, जो साइन की उलट है। साइन की उलट है, रेसिप्रोकल है, याद रखें। साइन की उलट जो होती है, अपोजिट जो होती है, वो साइन की उलट कोसेक थीटा होती है। इसको कोसेक थीटा पढ़ते हैं। और कॉस की उलट जो होती है सेक थीटा कहलाती है, इसका पूरा नाम सेकेंट है। और ये टेन की उलट कोजेंट थीटा कहलाती है, इसको कॉट थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको नाम बता दिए मैंने, ठीक है। आप जो इनको याद कीजिएगा, मैं सारा काम आपको समझा रहा हूँ तो याद कीजिएगा सारा का सारा। ये रेशियो के बारे में बता दिया, मैं इनके फार्मूले बताता हूँ आपको सब। आप ये वाली वीडियो आपको बड़ी कीमती रहेगी इंशाल्लाह, आप याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब पहली रेशियो बेटा साइन थीटा कहलाती है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, देखें अब फिगर आ जाए। ये मैंने आपको परपेंडिकुलर बताया था ना, अभी मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर, ये आपका सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनस और ये कहलाया था परपेंडिकुलर, PERP शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, और ये बेस कहलाया था, ठीक है। तो साइन थीटा का जो रेशियो बनेगी ना हमारी, ठीक है, वो बनती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो चुना जब साइन थीटा बड़ा होता है, बल्कि अमूद बटा विदर, कायदा बटा विदर, अमूद बटा विदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस याद करना है आपको। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के दरमियान जो रेशियो बनेगी ना हमारी, वो कहलाती है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, और इसका ताल्लुक जो है वाई एक्सिस के साथ होता है। देखिए वाई एक्सिस देखना, ये एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, साइन के बाद कॉस आ गए आपके पास। कॉस थीटा की रेशियो क्या बनेगी बच्चों? इसका ताल्लुक जो है एक्स एक्सिस के साथ हुआ, ठीक है। तो इसकी फार्मूला हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको याद करनी है, ठीक है, इस्तेमाल में आएंगी अभी एक्सरसाइज में,
आप याद कर लीजिएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इन दोनों के दरमियान रेशियो आ गई। ठीक है, अभी इन दोनों के दरमियान थी, अब इन दोनों के दरमियान आ गई। ठीक है, अब तीसरी है टेन थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है भाई? इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनस नहीं होता। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों ये कहलाता है टेन थीटा। हमारा तीनों होंगे नहीं, साइन का ताल्लुक जो रेशियो बनेगी वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के दरमियान बनेगी हमारी, जिसमें वाई एक्सिस है हमारे पास, और कॉस थीटा जो है हमारी एक्स एक्सिस से रिलेशन कर जाएगी। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगी, और टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगी। ये तीनों के तीनों कर ली मैंने। अब मैंने आपको इनकी तीन अपोजिट भी बताई थी, तो साइन की उलट कोसेक कहलाती है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा का? हाइपोटेनस को ऊपर कर दें, परपेंडिकुलर को नीचे कर दें, बस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, कॉस की उलट सेकेंड कहलाती है सेक थीटा। ठीक है, कॉस साइन की उलट कोसेक, कॉस की सेक थीटा। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन की उलट कॉट थीटा कहलाती है। कॉट थीटा को भी उल्टा कर दे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ गया आपकी? तो ये मैंने आपको सब बता दिए, ये फार्मूले हो गए हमारी। ठीक है, साइन के, कॉस के, टेन के। इसके बाद मैं आपको आइडेंटिटीज़ करा रहा हूँ। इसके फार्मूले मज़ीद होते हैं जो हमें आपको एक्सरसाइज में सॉल्व कराने पड़ेंगे, प्रूव करना पड़ेंगे। LHS RHS के जो सवाल आने वाले उसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक एक्सरसाइज ये भी होगी जिसमें आपको जो है मिसाल के तौर पर लेंथ मालूम करनी पड़ेगी, एंगल्स मालूम करने पड़ेंगे, या आपको 6 साइड है, यानी कि 3 साइड और 3 एंगल्स है ना, 6 एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स में से आपको 3 एलिमेंट्स दे देंगे। 3 एलिमेंट्स आपको खुद मालूम करने पड़ेंगे, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड हो। कम से कम एक साइड या एंगल का आपको ज़रूर पता होगा, उसकी रोशनी में आप इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी इसके सवाल आते हैं कि ट्रायंगल को सॉल्व करके, सॉल्व द ट्रायंगल है। मैट्रिक में ज़रा कम दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा मकदार में पूरी मशकें हैं उसकी। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब मैं आपके सामने फार्मूले लिख रहा हूँ। अब मैं आपके सामने फार्मूले लिखने लगा। तो पहला फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आप ये तमाम चीज़ें आप आज वाली याद करिएगा। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, हम इसको प्रूव भी करके बाद में दिखाएंगे। हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे ये आता कैसे है, ये फिक्र नहीं करें, आप पहले फार्मूले याद करें। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका काम है इसको, इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा ज़रूर। मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ बार बार, फिर समझ में आएगी आपकी। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में कामयाबी हासिल कर लेंगे, पहले आपको बेस अच्छी बन चुकी होगी इसकी। नंबर 3, तीसरा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फार्मूला ये हो गया। चौथा फार्मूला होता है बच्चों कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। पांचवा फार्मूला होता है बच्चों कॉट थीटा बराबर होता है, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया, अभी पीछे वाले चंद लम्हे पहले बताया, टेन की उलट कॉट होती ना, तो इसका फार्मूला जब कॉट लिखेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, कॉस को ऊपर कर देंगे, साइन को नीचे कर देंगे। कॉस को ऊपर कर दें आप और नीचे कर दें साइन को, ये उल्टा कर देंगे आप। टेन की उलट कॉट तो फार्मूला भी उल्टा। छठा फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और सातवां फार्मूला होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके 7 फार्मूले हो गए। अब 7 फार्मूले के बाद
3 फार्मूले मैं आपको उसके अपोजिट वाले जो मैंने आपको भी बताया था, साइन की उलट कोसेक, कोस की उलट सेक, उसके भी लिखवा देता हूँ ताकि आपको जब प्रूव करने में हो दिक्कत ना आए। ठीक है, 8वां 9वां 10वां मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया था ना साइन की उलट कोसेक होती है, तो इनके फार्मूले कुछ यूँ होते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा। एक दूसरे की अपोजिट है ना ये, कोसेक थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए कॉस की उलट 1/, सेक थीटा होती है, तो 1/, सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा। टेन थीटा की उलट 1/, कॉट थीटा होती है, इसको हम 1/, कॉट थीटा की शक्ल में लिखेंगे, या कॉट थीटा इधर आ जाएगा, 1/, टेन थीटा चला जाएगा। तो ये मैंने आपको 10 फार्मूले आपको लिखवा दिए हैं, आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज शुरू कराएंगे उसमें प्रूव कराना मैंने। ठीक है, प्रूव कराना है, तो ये फार्मूले अगर आपको याद होंगे हैं तो फिर आपकी समझ में जल्दी जल्दी सवाल आने शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इम्तहान से पहले जो अभी होने वाले हैं उससे पहले तैयारी कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें तमाम अपने साथियों को, उनको बताएं। ठीक है, और लाइक करें, और साथ में अगर नए आने वाले बच्चे एडमिट अभी हुए हैं हमारे पास तो उनको चाहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।